अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद। वक्त हुआ है प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ। देखिए सिर्फ एमबी न्यूज़ की स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज अजीम यज़दानी के साथ। आज हमारे इस प्रोग्राम की मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और साबिक सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मियाँ अली बशीर एडवोकेट। आज मेरे साथ बात करेंगे शोपरा की सियासत की भी, पार्टी सियासत की भी, लॉन्ग मार्च के हवाले से इनकी पार्टी और इनका जो किरदार है उस हवाले से बात करेंगे और आइंदा इनका क्या सियासी मुस्तकबिल है, क्या प्लान है, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। मियां साहब ने बात की कि आपने 2013 में आपने पीटीएम में इख्तियार की, उसके बाद आपने बड़ी स्ट्रगल की और जब यहाँ पे गवर्नमेंट आई फिर आपसे साथ खड़े रही। जब उनको निकाला गया उसके बाद आपने बड़े जोर शोर से पीटीआई के प्लेटफॉर्म से आपने एक गुमनाम सिपाही के तौर पर आपने काम किया, कोई ओहदा नहीं था और इसके बावजूद आपने बड़ा काम किया। फिर ये जब ये वक्त आया ज़िमनी इंतखाब में, जहाँ जब से मियां खालिद ने पार्टी छोड़ी, उसमें भी आपका नाम आ रहा था कि आप कैंडिडेट हो सकते हैं। फिर जब आम इंतखाबात हुए उस वक्त भी आपका नाम आ रहा था और आपका नाम पीपी की बजाय एनए में आ गया और टिकट भी जारी हो गया। जरा हम आगे बताइएगा कि किस तरह टिकट आपको आई, किस तरह दी गई, ये असल हकायक क्या है? जी देखें, बिल्कुल एनए की टिकट मुझे अलॉट हो चुकी थी, क्योंकि जो एनए की टिकटें हैं खान साहब ने खुद अलॉट की थी। ठीक है। खान साहब ने मुझे रिकमेंड कर दिया था, टिकट मेरी इशू हो चुकी थी, लेकिन खान साहब के जेल के अंदर होने की वजह से जो बाकी पार्टी की हमारी लीडरशिप है या जो हमारे कायदीन हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया मेरी टिकट रिवर्स की, मुझे उसमें कुछ भी ज़रा बराबर भी दुख नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा पार्टी के लिए काम किया है, अपने लीडर के लिए काम किया है और जो भी पार्टी का फैसला रहा है मैंने हमेशा ओबे किया है। ठीक है। हमने खुरम विरक साहब का पहले ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा, फिर एनए का भी, त्याब जाशिद साहब के भी इलेक्शन लड़ा। मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि मैं 2-3 बातों पे मेरा मुकम्मल ईमान है। जब तक आपकी मंजूरी वहां से नहीं होनी, जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं आप नहीं हासिल कर सकते। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आने वाले वक्तों में देखेंगे, अल्लाह पाक को चाहा मंजूर हुआ तो हम फिर पार्लियामेंट में बैठे होंगे। ये तो एक छोटी सी बात है टिकट। कोई भी फैसला जो पार्टी करेगी हम उसके साथ रहेंगे और हमेशा उनके फैसलों के पाबंद रहेंगे। इसमें हमारी अपनी मर्जियां नहीं होती। ठीक है कि मैं रूठ जाए या हम दूसरी साइड पे चले जाए। हम जिस जोन सी स्ट्रगल कर रहे हैं ना जी, ये सिर्फ टिकट लेने के लिए नहीं है, ये हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। ठीक है। हम चाहते हैं एक अजीम शान पाकिस्तान बने, उसका वजूद में आना। जो हम आज़ादी की बात करते हैं ना, फिर ये टिकटें, ये ओहदे, ये छोटी सी चीज़ें रह जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मियां साहब आपने बात की है टिकट की, चीज आपको जारी हुआ, लेकिन उस वक्त ये बड़ा तासर एक फैला शहर में कि जी एक आरआई का मुकाबला कैसे करेगा, ये कमजोर कैंडिडेट साबित हो सकता है। ये तस्वीर पैदा क्यों किया गया? हालांकि आपकी बड़ी बरादरी है, शायद की आपकी बहुत बड़ी बरादरी है, आरआई बरादरी। ये तस्वीर आप समझते हैं कि ये वो सियासी मुखाफी का था या क्या इसमें हकीकत क्या है? देखें जी, जिस तौसब की आप बात कर रहे हैं ना, मियाँ जुबेल लतीफ ने मेरे सेक्रेटरी के इलेक्शन में भी मुखालफत की थी। ठीक है। तो रिजल्ट सबके सामने है। अल्लाह के हुक्म से मैंने हिस्ट्री की लीड ली थी अपने इलेक्शन में। ठीक है। ये लोगों की खाम ख्याली तो हो सकती है। शायद लोगों को चाहिए कि गन में रखे हों, डाले आगे पीछे हों, तो फिर ही बंदा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा। मैं आपको ये बात बता दूं, बंदा डालों से, गन में से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है। बंदा यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ से होता है। और जुबेल लतीफ के साथ जब भी मेरे प्रॉब्लम हुए हैं, मैंने हमेशा उसे मात दी है। ये जुबेल लतीफ को भी पता है, उसकी फैमिली को भी पता है और इर्द गिर्द के जो लोग जो इनमें इन्वॉल्व रहे हैं उन सबको पता है कि जब भी जुबेल लतीफ से मेरा मसला रहा है मैंने उसको मात दी है। मतलब ये कि अगर टिकट मिलता तो राई का खड़ाक होना था, रहे का खड़ाक होना भी था और शहर को पता भी लग जाना था कि जुबेल लतीफ की इस शहर में औकात क्या है या वो अपनी बरादरी में कितने को मकबूल है। ठीक है। मैं आपको हकीकतन बयान करता हूँ, अगर टिकट मेरे पास रहती
तो कोई शहर में ऐसा राइयों का घर नहीं होना था जिसने पीटीआई को ज्वाइन नहीं करना था अच्छा। और इसको छोड़ के जाना था। अच्छा। ये सारी बातें, सारे मामला डिसाइड हो चुके हुए थे ठीक है। और 2-4 दिन बाद सारी शहर की अराइन बरादरी पीटीआई ज्वाइन करने वाली थी। यानी कि आपको टिकट मिलने से ये बात तय हो चुकी थी कि आपको टिकट मिलता है तो पूरी बरादरी आपके साथ होगी। बिल्कुल तय भी हो चुकी थी और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इत्तेमाम भी किया जा चुका था। अच्छा। कि जो हमारे साबका एमपीए भी रहे हैं हमारी बरादरी में, उन सब ने मिलके पीटीआई को ज्वाइन करना था। लेकिन कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते, मेरे मालिक के हाथ में होते हैं, तो चीजें उस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज जब भी अल्लाह पाक ने मौका दिया, ये शहर भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी। नाज़रीन, मियां अली बशीर एडवोकेट हमारी गुफ्तगू जारी है। इससे पूछते हैं कि 24 नवंबर को क्या हुआ। पार्टी ने यहाँ बड़ा वोट लिया, पीपी के जमे भी 60,000 वोट था, एनए का भी 1 लाख से ऊपर वोट था, लेकिन लोग बहुत कम निकले। कोई प्लानिंग नहीं थी, या राब्ते का फुकदान था, या खौफ और जबर का वजह से लोग नहीं निकले, या किस तरह मामला हुआ। तो आप किस तरह वहां पहुंचे? आप पहुंचे हैं और कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और कहा जब पार्टी के कहूँ कहते हैं जी वो नुमाइशी गिरफ्तारी थी। आप इस सारे मंजर को किस तरह देखते हैं? आप देखें जी, अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे जुल्म और जबर तो हो गया है। ठीक है। 24 से पहले ही क्रैकडाउन होना शुरू हो गया था। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो राब्ते का फुकदान, प्लानिंग, लोगों को इकट्ठा करना, कंपेन करना और किसी हवाले से कोई ऐसी मुशावरत ना हो सकी जिसकी वजह से लोग यहाँ से नहीं निकल पाए। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने जिस तरह खान साहब को वोट दिया है जनरल इलेक्शन में, उसके अगर 2% भी निकल आते तो मैं ये बिल्कुल आपको ठीक बता रहा हूँ कि हमारे इंतजामिया शहर की इनको रोक ना पाती। ठीक है। अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट ही 5 से 10 हजार बंदा इकट्ठा कर लेता तो इनके लिए प्रॉब्लम होती और ये हमारे रास्ते ब्लॉक ना कर पाते। ठीक है। हम लोगों ने अमली तौर पे कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। ठीक है। जहां तक मेरी बात रही, अगर मैं भी अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव रखता और लोगों को बताता कि मैं यहाँ पे बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पास यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है, तो वो मेरे लिए आसान काम था। लेकिन मुझे हुक्म था कि खान साहब का आपने पहुंचना है। मैंने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया, मैंने कोशिश की और मैं अल्लाह के हुक्म से 25 नवंबर को मैं इस्लामाबाद पहुंच चुका था। देखें, जब आपने अहदाफ हासिल करना हो, टारगेट आपने अचीव करना हो, फिर आप पहुंच जाते हैं। अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है। अगर आप सोचो विचार में रहते हैं कि यहाँ से काम चल जाएगा, हम नहीं जाएंगे, मुश्किलात हमारे लिए हैं, तो फिर जो सबके साथ हुआ वही होना था। ये सब ये बताइए कि आप इस्लामाबाद आप पहुंचे, हमने देखा भी है, सर वहाँ क्या देखा, किस तरह वहाँ कानून सा जो शुरू किया गया, तो किस तरह लॉन्ग मार्च फिर खत्म हुआ? क्या ये पार्टी का फैसला था कि डी टाउन जाना या नहीं जाना, या असल हकीकत क्या है? वहाँ बताइएगा कि वहाँ जाने का फैसला गलत था या पीछे रहना चाहिए था, या संजानी भी किस तरह करना चाहिए था? इस बारे में आपके पास क्या मालूमात है? देखें, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा मैंने काफिले को मोटरवे इंटरचेंज से ज्वाइन किया है और हम तकरीबन 10 से 12 घंटे रोड पे रहे हैं। अच्छा। मैं वहां पे कोई भी मेन लीडरशिप नहीं देखी सिवाय चंद लोगों के। कुछ टाइम के लिए अली मीन गंडापुर साहब, बीबी साहिबा, उमैर नियाजी साहब, शाहिद खटक साहब नजर आते रहे हैं, लेकिन काफिले को लीड करने वाला मुझे वहां पे कोई नहीं मिला। अच्छा। जब हमने 26 नंबर चुंगी क्रॉस किया ना, उसके बाद G13 तक हमें कोई बंदा, कोई भी हमें रहनमा नहीं मिला। ठीक है। बहुत खराब मिसमैनेजमेंट थी हमारी पार्टी की भी। अगर आपको कुछ खदशात थे, वहां पे लाइटिंग का आपने इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर आप वहां पे साइड पे चले गए तो आपने अवाम को एतमाद में क्यों नहीं लिया? ठीक है। देखें जी, ये खान साहब का फैसला था कि डी चौक पहुंचना है। बाकी जितने भी पैगामात आ रहे थे हमें हुकूमती साइड से आ रहे थे। अच्छा। हमें अपनी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई पैगाम वहां पे मसूल नहीं हुआ कि आप यहाँ पे स्टे कर लें, आपने संजानी जाना है। खान साहब के हुक्म के मुताबिक सबने डी चौक पहुंचना था। सारा ब्लाइंड चल रहा था तो? जी, सारा कुछ ब्लाइंड चल रहा था। अवाम को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। मैंने वहां पे अवाम में जोश और जज्बा देखा, निहत्ती अवाम थी। उनके पास एक एक बैग, खाने पीने का कुछ सामान और जाय नमाज वगैरह थी, और उनके पास कुछ नहीं था। जितनी जुल्म और बर्बियत हमारी गवर्नमेंट ने की है और हमारे इदारों ने, ये तो फलस्तीन में हो रहा है, यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहा है।
या जो मुल्क आज़ाद नहीं है उन रियासतों में ये काम होते हैं। हमारे रहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि हम पे स्टेट फायर होंगे। ठीक है। ये अल्लाह जानता है, हम ये सोच रहे थे जैसे 9 मई इन्होंने हमारे पे केस बनाया, धकेला है, हाँ। वैसे कि केसेस बनाएंगे, हमें उठा लिए जाएंगे, हम पे FIR होगी। लेकिन अपनी गवर्नमेंट और अपने अदारों की जानिब से ये बिल्कुल तवक्का नहीं थी कि ये इतना जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ करेंगे। जी मीर साहब, ये बताइएगा कि आपने PTI में कब शुरू इख्तियार की, उसके बाद आपकी क्या स्ट्रगल है, किस तरह आप तो पेशे एतबार से वकील हैं और आपका ख़ानदान जो है वो एक कारोबारी और जिम्मेदारी आपका घराना है, फिर सियासत में आने का एक फैसला किया और अपने आप PTI को ज्वाइन कैसे किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गिरदानी साहब। असल में PTI मैंने 2013 में ज्वाइन की थी। ठीक है। जब खान साहब ने धरना दिया था, हम धरने में जाया करते थे। ठीक है। मैं उस टाइम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था कि जो भी पार्टी आती है, जो भी अफराद हैं, पाकिस्तान को तब्दीली का नारा देते हैं, ठीक है। क्या वो अवाम की बात करते हैं, अवामी हकूक़ की बात करते हैं, या जस्ट अपने मफादात के लिए आते हैं? ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना चीज़ों को देखना शुरू किया। मैंने प्रॉपरली तब इसमें शमूलियत की जब खान साहब की गवर्नमेंट को बैरूनी मुदाखलत से इसको निकाला गया। तब मुझे एहसास हुआ कि हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे। ये जो पुराने सिलसिलादार विरासती लोग चलते आ रहे हैं, इनको नहीं निकाला जाएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का फ्यूचर, हमारे आने वाली नस्लें जो है ना, वो यूं ही दर बदर भटकती रहेंगी। ठीक है। इमरान खान के गवर्नमेंट से जाने के बाद मैंने प्रॉपर एक कैंपेन का आगाज किया और एज अ कैंडिडेट मैंने अपने आप को शेख अब्दुल्ला में मुतारफ करवाया। ठीक है। उससे पहले मैंने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इस सियासत में हिस्सा लूंगा। ठीक है। बार पॉलिटिक्स मैं बिल्कुल ज्वाइन कर रखी थी और उस टाइम मैं सेक्रेटरी बार शुक्रा भी था। ठीक है। लेकिन सिर्फ हमने देखते हुए, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए मैंने ये फैसला किया था कि अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को आगे आना चाहिए। ठीक है। जी मैं साहब, ये बताइएगा 5 दिसंबर को आपका PP 47 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उस वजह से आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या समझते हैं कि इसमें इस मार्का में माली आपके नतज आए, वहाँ से आप हारे हैं 2 मरतबा, अब तीसरी बार इलेक्शन होने जा रहा है, क्या समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च के बाद आवाम के जो इश्तिहार भी है और वैसे भी महंगाई, बेरोजगारी, इसके कोई असरात आपके इंतखाबी इंतजाम पर मतलब हो सकते हैं? जी देखें, वो इलेक्शन हमारे नहीं है, पहले भी हम पहले भी जीते थे। ठीक है। गवर्नमेंट को अब चाहिए कि इलेक्शन ना करवाया करें, जस्ट नोटिफिकेशन दिया करें। अच्छा। और अपने लोगों को पार्लियामेंट में ले जाया करें। तो देखें जी कैसे इलेक्शन है, DCO साहब, DPO साहब, हुकूमत की जितनी मशीनरी है सारी वहाँ पे मौजूद है। लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं वोट का। और लास्ट इलेक्शन में भी जितने जाली वोट यहाँ पे कास्ट हुए हैं, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतने जाली वोट कास्ट नहीं हुए। फिर भी इंशाल्लाह हमारी पोजीशन बेहतर है। इस दफ़ा हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे कि अपने रिजल्ट भी ले सकें।